तो अश्वनी शाही 24 घंटे 14 हत्या, यूपी में खस्ता कानून व्यवस्था। हकीकत दरअसल ये आ रही है क्या सामने? आप तो कहते थे ठोक देते हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, अपराधी थर थर कांपते हैं। कौन कांप रहा है यहां पर? संदीप जी, अभी भी मैं कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है उत्तर प्रदेश में, और मैं कहता रहूंगा योगी सरकार में कानून व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। जितनी आपने घटनाएं गिनाई हैं निसंदेह दुखद हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है यहाँ। आप मुझे एक भी संगठित गिरोह का, अपराधी गिरोह का नाम बताइएगा, या हमारे जो समाजवादी पार्टी के भाटी जी बैठे हुए हैं वो बता देंगे कि संगठित गिरोह का नाम जो आज हत्याएं कर रहा हो, अपराध कर रहा हो। इनकी सरकारों में क्या होता था, हर जिले में एक माफिया होता था। 4-5 जगह आपने गिनाया है, उस पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जौनपुर में पिता और 2 बेटों की हत्या हुई, पारिवारिक विवाद है। लखनऊ में परिवार के मामले में हत्या हुई है, परिवार का झगड़ा था। बाराबंकी में आपसी रंजिश में बम फूटा है। फिरोजाबाद में आपसी रंजिश थी। हमीरपुर में चाची से संबंध पर हत्या की गई थी। ये एक वो है, ये 24 घंटे का आंकड़ा जो है आपका, पुलिस का खौफ नहीं मैं बता रहा हूं। अपने हाथ में कानून लेकर हत्या मतलब आम हो रही है। एकदम नहीं, एकदम। देखिए अब संदीप जी, इसमें अगर हम बात करेंगे, अगर 2 लोग हम लोग सामने बैठे हुए हैं और कोई बात कर रहा है, मैंने उठाकर मार दिया, पुलिस का कौन सा खौफ है? उसके बाद आती है पुलिस ने अगर उत्तर प्रदेश में 24, 48, 72 घंटे में इन अपराधियों को पकड़ने का काम किया है, तो आज पुलिस का इकबाल बुलंद है। 24 घंटे में या तो पकड़ा जाता है, 48 घंटे, 72 घंटे में, नहीं तो वाकई ठोक दिया जाता है जो आपने कहा है। और उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ हमारा गिरता जा रहा है। लूट की घटना में, अश्वनी भाई, लूट ठोकने पर आते हैं। देखिए आपने असल जो जहां पर जी पुलिस के इकबाल पर, पुलिस के डर पर सवाल खड़े होते हैं, वो था गाजियाबाद वाला इंसिडेंट। जो ये नाहल गांव में नोएडा पुलिस गई, मतलब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद, वो कादिर को पकड़ा और सही पकड़ा। वहां पर वो हल्ला काटे तो पत्थरबाजी हो जाए और गोलियां चले, एक सिपाही शहीद हो जाए, एक जख्मी हो जाए। इतनी हिम्मत, इतनी हिमाकत की गई ना 24 तारीख को देर रात को। 24 क्या, कल देर रात, माफ कीजिए। जी संदीप जी, हाँ। जी संदीप जी, कल देर रात 25 की देर रात। संदीप जी, यही मैं कहना चाहता हूं। अभी आपने बड़े बड़े नाम लिए और सबने, वो AIMMI के कौन है, कांग्रेस के कौन है, प्रतापगढ़ी कौन है, ये सब लोगों ने ये कहा कि मॉब लिंचिंग हुई। मैं कहता हूं पुलिस उठाकर बंद करी, 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उसमें से उन लोगों की सूचनार्थ में बता रहा हूं। लेकिन किसी ने सिपाही सौरभ का नाम लिया, शहीद सिपाही सौरभ का नाम लिया? मैं ले रहा हूं ना कि कदिर ने के हम जो मारा गया, वो कादिर या उन जैसे अपराधी, आपको साधुवाद है, उनकी हिम्मत कैसे हो गई, सवाल यहां है। इसको आप हिंदू मुसलमान में अब तलाशिए ना। मैं बिल्कुल सीधा बिना लाग लपेट सवाल पूछता हूं। नहीं, मैं हिंदू मुसलमान नहीं तलाश रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के एक शहीद सिपाही की बात कर रहा हूं। उसके लिए संवेदना के 2 शब्द किसी ने बोले, किसी नेता का उसमें संवेदना आया, सिपाही मरा है। और उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है, सिपाही हमारे गोली खाने के लिए नहीं बने हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ठोक दो, इसीलिए। और मुसलमान लाठी खाने के लिए, अधमरे होने के लिए बने हैं क्या? मैंने तो बात बिल्कुल सही है। सिपाही बिल्कुल शहीद होने के लिए नहीं बने, और उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं, सौरभ की। पर मुझे ये बताइए, क्या मुसलमान पिटने के लिए बने हैं? कोई भी सिर फिरे लंपट, ये गुंडे, और मेरे शब्द नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनके बारे में यही शब्द इस्तेमाल किए, कहीं भी रंगदारी करेंगे, 50,000 रुपए भी मांगेंगे, गाड़ियां जला देंगे और अधमरा कर देंगे, और कुछ नहीं होगा इनका। क्यों? हमने तो कहा 3 गिरफ्तार किए हैं, विजय और पता नहीं क्या क्या नाम है, 3 गिरफ्तार किए गए हैं। 24 घंटा नहीं बीता है। आप संवेदनाएं जैसे शहीद सिपाही के लिए संवेदनाएं जाहिर की, और अच्छा किया आपने अश्वनी भाई। ये जो 4 लोगों को अधमरा कर दिया, मार मार कर, पीट पीट कर, इनके लिए भी कह दीजिए कि ये शर्मनाक घटना है। इन जिन्होंने किया ये गुंडे हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं
संदीप जी, मैं स्पष्ट रूप से फिर से सुन लीजिए, ये कार्रवाई जिसने भी किया है ये उचित नहीं है, निंदनीय है। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी को छूट नहीं है कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के लिए। ये अपराधी है ना, रात के ये अपराधी हैं, दरअसल रंगदारी करते हैं और चोगा ओढ़ लेते हैं गौरक्षा का। ये गौ माता का भी अपमान करते हैं। देखिए, इन्होंने अपराध किया है, किसका अपमान करते हैं, किसका सम्मान अब यही करते हैं, यही तो दिक्कत आ जाती है, यही दिक्कत आ जाती है ना। अपराधी हैं, पीछे हैं, गौ माता का अपमान कर रहे हैं ना, ये गोरख धंधा चला रहे हैं ना। हूं कि हमारे विरोधी लोग, मैं ये स्पष्ट रूप से चाहता हूं कि मैंने निंदा की और इन लोगों को कहना चाहता हूं कि हमारे बाद हमारे दल के जो विरोध में बोलते हैं उन लोगों को सिपाही सौरभ के प्रति संवेदना होनी चाहिए और इमरान प्रतापगढ़ी तक ये मैसेज जाना चाहिए कि दो शब्द बोलो। एआईएम के पास जाना चाहिए कि सिपाही सौरभ के लिए भी दो शब्द बोलिए, लेकिन ये लोग नहीं करते। हिंदू मुसलमान वो करते हैं और आरोप वही आप भी कर रहे हैं, वो तो आप भी कर रहे हैं। और ये यहाँ पर हिंदू मुसलमान क्यों, ये सिर्फ अलीगढ़ तक सीमित नहीं है ना। मैंने तो कहा ही नहीं संदीप भाई, अश्वनी भाई, कहा ही नहीं। सौरभ सिर्फ शहीद सौरभ की बात नहीं है, यहां पर मैं अलीगढ़ की बात कर रहा हूं। तो कौशाम्बी में क्या हुआ 2 दिन पहले, उससे 22 मई को कोई भैंस लेकर जा रहा है, उसको भी पीट डालोगे। मुसलमान बस मिल जाए तो मुसलमान तो वो आतंकी है, वो गाय काटता है, यही तस्वीर चस्पा कर दी है।